अर्हन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयर्याळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सव्वसाहुळम् अर्हन्त भासियत्थं गणहरदेवे हि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदृढाणमहोदयं शिरसा मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्रुतावतार, जिसके अंतर्गत तत्वार सूत्र पर हम बात कर रहे हैं। तत्वार सूत्र के सूत्रों की जो समाहार शक्ति है, जिसकी वजह से तत्वार सूत्र कितना लोकप्रिय हुआ है ना, ये एक बहुत बड़ा कारण है तत्वार सूत्र की लोकप्रियता में, क्योंकि इसके सूत्रों में अर्थों को शामिल करने की, अधिक और गंभीर अर्थों को अपने में समाहित करने की शक्ति, जिसे हम समाहार शक्ति कहते हैं, वो समाहार शक्ति बहुत अधिक है। और इसके मंगलाचरण से ही ये पता चलता है कि तत्वार सूत्र ग्रंथ का जो मंगलाचरण है, वो मंगलाचरण अपने आप में इतना अधिक ऐतिहासिक है, इतना अधिक ऐतिहासिक है कि शायद किसी ग्रंथ की दो पंक्तियाँ इतनी ऐतिहासिक रही हों कि उस दो पंक्तियों पर, उस एक मंगलाचरण पर हमारे पूरे न्याय शास्त्र का महल खड़ा हो गया। क्योंकि हमारे न्याय के आद्य आचार्य कहे जाते हैं आचार्य समंत भद्र स्वामी। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने जैन न्याय को प्रतिष्ठित किया। जब जिनवाणी के लिपिबद्ध होने का सिलसिला प्रारंभ हुआ तो सिद्धांत, अध्यात्म, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, प्रथमानुयोग तो नहीं, करणानुयोग, सिद्धांत ग्रंथ, ये सब लिपिबद्ध हो चुके थे। चरणानुयोग लिपिबद्ध हो चुका था, लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्टर खाली था, वह था न्याय का। और उस न्याय के आद्य आचार्य बने आचार्य समंत भद्र स्वामी। और समंत भद्र स्वामी ने अपने न्याय शास्त्र का आधार मंगलाचरण का यही सूत्र बनाया, क्योंकि इस मंगलाचरण में आचार्य ने इसी मंगलाचरण पर 114 कारिकाओं में आप्त मीमांसा लिखी, जिसके बाद फिर अष्टशती, अष्टसहस्री, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस मंगलाचरण में ऐसा क्या है, पहला कल ये भी बताया था कि ये मंगलाचरण उमा स्वामी आचार्य कृत है कि नहीं है, इस पर भी थोड़ा सा मतभेद है। लेकिन विद्यानंदी आचार्य ने आप्त परीक्षा में खुल्लम खुल्ला लिखा है कि ये उमा स्वामी आचार्य कृत है। बस प्रश्न वहाँ खड़ा हो जाता है कि जब उन्होंने स्वयं श्लोक वार्तिक लिखा तो उसमें ये मंगलाचरण क्यों नहीं लिखा। लेकिन श्लोक वार्तिक में भी उल्लेख ऐसे आते हैं, बाद में मेरे पास आज उल्लेख हैं सब, उन उल्लेखों से ये स्वर निकलता है कि श्लोक वार्तिक लिखते हुए भी उनके सामने ये मंगलाचरण था और वह इसे तत्वार सूत्र का और उमा स्वामी कृत मंगलाचरण मानते थे, है ना। और उन्हीं ने ही इस बात की स्थापना की कि इसी पर समंत भद्र स्वामी ने मीमांसा की। समझ में आया? तो जितना भी मंगलाचरण का मैंने इतिहास बताया, आधार बताए, उन सब का आधार आचार्य विद्यानंद स्वामी है, 9वीं शताब्दी के। तो खैर, मंगलाचरण उमा स्वामी आचार्य द्वारा रचित ही माना जाता है आज, है ना। और ये एक तरह से अब मान लिया गया है ना। लेकिन जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। हम बात ये कर रहे थे कि आखिर इस मंगलाचरण में मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये, आखिर इसमें ऐसी क्या संभावनाएं दिखी आचार्य को कि इतना बड़ा इतिहास बन गया इस मंगलाचरण पर। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि मंगलाचरण का इतिहास क्या बना, इस पे तो बात हो गई, लेकिन क्यों बना, क्या है इसके अंतर्गत, ये बात कल आखिरी के 10-1 मिनट हमने की थी कि, है ना, पहले भी की थी, परसों भी की थी
कि पहली तो इसमें किसी व्यक्तिवादिता का निषेध है, किसी व्यक्ति का स्मरण नहीं किया गया। यह मंगलाचरण व्यक्तिवाद, पंथवाद, संप्रदायवाद, संतवाद, जितने जितने वाद हैं जो मनुष्यों के समाज में विध्वंस पैदा करते हैं, विभाजन पैदा करते हैं, विद्वेष पैदा करते हैं, वो पंथवाद से रहित, बिल्कुल उस दुर्गंध से दूर ये मंगलाचरण है। समझ में आया? क्योंकि व्यक्ति का नाम लेते ही कई चीज़ें सामने आ जाती हैं, क्योंकि व्यक्ति से सरोकार जुड़े रहते हैं, व्यक्ति से राग द्वेष जुड़े रहते हैं। इसलिए सबसे पहले तो आचार्य ने किसी संप्रदाय का, किसी व्यक्ति का, किसी तरह का कोई नाम नहीं लिया, है ना, केवल भगवान के मूल गुणों का स्मरण किया। दूसरी बात जो ये है कि जो भी स्मरण किया, जिन गुणों को भी स्मरण किया गया, उसमें बिल्कुल वह निर्दोष स्मरण किया गया। निर्दोष स्मरण माने तो न्याय शास्त्र की शैली में मैं आप लोग को बता रहा था कि 3 प्रकार के लक्षणाभास होते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष। ठीक है ना? यानी जब हम किसी का लक्षण बनाते हैं, जब हम किसी की पहचान बनाते हैं, तो वह पूरे लक्ष्य पर लागू होना चाहिए, एक, लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य पर लागू नहीं होनी चाहिए, 2, और तीसरा लक्ष्य पर लागू होना चाहिए, 3। पूरे लक्ष्य पर लागू होना चाहिए मतलब अव्याप्ति दोष ना हो, लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में ना जाए यानी अतिव्याप्ति दोष ना हो, और वो लागू हो लक्ष्य पर यानी वो असंभव दोष ना हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जब किसी भी लक्षण की, और ये केवल न्याय शास्त्र में धार्मिक मुद्दों पर नहीं है, दूसरे विषयों में भी हम जाएंगे, साहित्य में जाएंगे, यहाँ तक कि पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, दूसरे विषयों में भी जाएंगे, और जब उनकी भी परिभाषाओं की जांच पड़ताल की जाती है कि किसी एक चीज़ की परिभाषा अनेक विद्वानों ने अनेक दी, समझ में आया ना? और जब अनेक विद्वानों ने अनेक दी, एक बहन पूछ रही हैं कि ये आज का जूम पर नहीं चल रहा है क्या? दरअसल क्या है कि आज का समय बदल गया है, और अभी जूम पर भी चलता था और सर्वोदय अहिंसा चैनल पर भी चलता था, लेकिन पता नहीं उन तक सूचना पहुंची कि नहीं पहुंची। दरअसल मैं सुबह का समय थोड़ा जल्दबाजी का होता है, आज कुछ ज़्यादा जल्दबाजी का था, इसलिए मैं ज़्यादा सूचना नहीं दे पाया। व्हाट्सएप पे भी जो ग्रुप हैं बस उसमें ही डाल पाया कि ताकि पहुंच जाए, तो मेरे समक्ष से उन तक सूचना नहीं पहुंची। तो आज जूम पे भी नहीं आ रहा है और सर्वोदय अहिंसा पे भी नहीं आ रहा है। कल से आएगा शायद, क्योंकि अभी मेरा संवाद नहीं हुआ है, बातचीत नहीं हुई है। तो अब आप समझ लीजिएगा, जिन लोगों को जुड़ना है आज कम से कम यहाँ जुड़ जाएं, फिर कल अपनी सुविधा के हिसाब से देख लीजिएगा। तो इसलिए वो नहीं आ पा रहा है। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि एक मिनट, यदि ये भी चालू होता है ना, क्या कहते हैं, जूम, ये कह रहे हैं विनीत जी प्रयास कर रहे हैं, तो यदि कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं जोड़ दूंगा बीच में। ठीक है, चलिए। तो मैं ये कह रहा था कि व्यक्तिवादिता ये सब तो है नहीं। दूसरी बात कि इसमें 3 प्रकार के लक्षणाभासों की गंध नहीं है, यानी आप्त बात कहाँ से आ गई? आप्त शब्द उमा स्वामी आचार्य ने कहीं नहीं लिखा। आप्त शब्द उन्होंने तो सीधा लिखा, उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उनकी वंदना करता हूँ। अब ये मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म रूपी पर्वतों के भेदता और विश्व तत्व के ज्ञाता, ये गुण किनमें हैं? जिनमें भी हों। उनका कोई नाम नहीं है। समझ में आया ना? है ना? कोई नाम नहीं है। जैसे मेरी भावना है ना, पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार के साहब की, उन्होंने उसमें लिखा है, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। तो 2 लाइनों में उन्होंने व्यक्तित्व बताया। क्या? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते यानी वीतरागता, सब जग जान लिया यानी सर्वज्ञता,
सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। ये हो गया हितोपदेशीपना। ये ही 3 बातें हैं जो इस मंगलाचरण में हैं। अब उसका नाम क्या है? बुद्ध वीर जिन हर हरि ब्रह्मा या उसको स्वा। अब उसका नाम आप कुछ भी रख लो। हमारे जैन दर्शन में नाम में कुछ नहीं रखा। नाम तो निक्षेप है एक, और नाम निक्षेप तो केवल काम चलाने के लिए होता है। समझ में आया? कुछ भी आप नाम रख लो, उसे बुद्ध कहो, वीर कहो, हरि कहो, हर कहो, जो भी कहना हो कहो। समझ में आया? लेकिन यदि ये 3 बातें उसमें है तो मैं उनकी वंदना करता हूँ, मैं उनका भक्त हूँ। कौन कौन सी? राग द्वेष को जीतना अर्थात वीतरागता, सब जग जान लिया यानी सर्वज्ञता, और सब जीवों को मुक्ति मार्ग का उपदेश दिया निष्प्रहता के साथ। कोई मतलब नहीं था उन्हें, है ना, कोई उनसे चाहते नहीं है लौट के सत्कार आदि। तो ऐसे 3 गुणों को वहाँ स्मरण किया गया, है ना। यही कारण था कि जुगल किशोर जी मुख्तार की वो 12 भावना, है ना, उसमें संप्रदाय की गंध नहीं होने के कारण उसके कुछ पद मध्य प्रदेश की कक्षा 9 है शायद, और कक्षा आगे पीछे भी हो सकती, पाठ्यक्रम में सिलेबस में है ये जुगल किशोर जी मुख्तार की 12 भावना, पूरी नहीं थोड़ी, है ना। तो कहने का आशय ये है कि उन्होंने उन गुणों को स्मरण किया उमा स्वामी आचार्य ने कि जो जिनेंद्र देव में सभी जिनेंद्रों में होते हैं, जिनेंद्रों के अलावा किसी अजिनेंद्र में नहीं होते, और वो होते हैं, यानी तीनों ही दोषों से रहित हैं। अब उसका आप्त नाम किसने दिया? ये आप्त नाम दिया समंत भद्र स्वामी ने। जब आप्त मीमांसा लिखी, और विद्यानंद आचार्य तो लिखते ही हैं कि आप स्वामी जी ने इस पर मीमांसा की, इस मंगलाचरण पर, तो वो आप्त मीमांसा। अब आप्त किसका नाम है? तो आप्त कहलाता है यानी सच्चा पुरुष, प्रामाणिक पुरुष। समझ में आया ना? हमारा शुभ चिंतक, जो कभी धोखा ना दे, विश्वसनीय हो, ये सारी बातें शामिल हैं। कौन से शब्द में? आप्त शब्द में। समझ में आया ना? आप्त यानी जो प्रामाणिक हो। प्रामाणिक मतलब सच्चा, एक ही बात है। सरल शब्दों में कह दें तो सच्चा, थोड़ा शास्त्रीय शब्दों में कह दें तो प्रामाणिक हो। प्रामाणिक हो, समझ में आया ना? राग द्वेष से परे हो, ठीक है। उसकी वाणी में हमारा आत्महित हो, जिसकी वाणी में कोई छल आदि ना हो, ऐसा पुरुष कहलाता है आप्त पुरुष। समझ में आया? अब वो अलग अलग विषय के अलग अलग आप्त पुरुष होते हैं, है ना। जैसे आपको किसी डॉक्टर पे पूरा विश्वास है कि ये व्यक्ति कभी गलत नहीं बताएगा, तो वो आपके साइंस का, आपके मेडिकल का वह आप्त पुरुष है। समझ में आया ना? हर एक विषय के अलग अलग आप्त पुरुष होते हैं, है ना। अब मान लीजिए आप मुझे सुन रहे हैं, तो थोड़ा विश्वास के साथ ही सुन रहे हैं कि ये व्यक्ति जो बताएगा ठीक बताएगा, है ना। मैं तो कहता ही हूँ, आप खुद भी देखें। तो आप जिनवाणी है, इसमें तो थोड़ा मुझ पर विश्वास करेंगे, लेकिन मैं आपको कोई स्वास्थ्य के नुस्खे बताऊं तो आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं टैक्स आदि के नुस्खे बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं व्यापार के नुस्खे बताऊं तो मैं आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं बताऊंगा नहीं, चिंता मत कीजिए, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन दृष्टांत है कि यदि मैं ऐसे बताऊं, क्योंकि इस विषय का मैं आप्त पुरुष नहीं हूँ। क्यों? मैं गलत भी बता सकता हूँ, उससे आपका अहित भी हो सकता है ना। तो यहाँ धर्म के क्षेत्र में आप्त पुरुष यानी प्रामाणिक पुरुष, सच्चा शुभ चिंतक। अब आप कहेंगे भगवान हमारी शुभ चिंता करते हैं क्या? नहीं, वैसे तो चिंता नहीं करते, लेकिन उनकी वाणी में आपके आत्महित का पूरा ख्याल रखा गया है। इस उपचार से हम उन्हें शुभ चिंतक कहते हैं। अथवा इस न्याय से भी कहते हैं कि मान लीजिए कोई तीर्थंकर हैं, भगवान महावीर हैं, तो भगवान महावीर के जिस तीर्थंकर प्रकृति के उदय से ये दिव्य ध्वनि खिर रही है, ये तीर्थंकर प्रकृति उन्होंने कब बांधी थी? सराग अवस्था में बांधी थी। कौन सी अवस्था में बांधी थी? तीर्थंकर प्रकृति वीतराग अवस्था में बंधती है कि सराग अवस्था में बंधती है? सराग अवस्था में बंधती है। और सराग अवस्था में बंधती है
तो 16 कारण भावनाओं से बनती है। और 16 कारण भावनाएं कैसी हैं? मान लीजिए पहली भावना है दर्शन विशुद्धि, वो सारी भावनाएं, तो उसमें जो वात्सल्य का भाव है, प्रवचन के प्रति वात्सल्य, जीवों के प्रति वात्सल्य, सब जीवों का कल्याण हो, ऐसी भावना, तो वो करुणामय वात्सल्यमय जो भावनाएं होती हैं, वो भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति बंधी, और उसके उदय का ये फल है कि वो दिव्य ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। तो ये जो हम दिव्य ध्वनि सुनाई दे रही है, इसकी परंपरा का विचार करें। काय का विचार करें? परंपरा का विचार करें कि जिस तीर्थंकर प्रकृति के उदय से हमें भगवान का दिव्य उपदेश सुनने मिल रहा है, वह तीर्थंकर प्रकृति कैसे बंधी? करुणामय भाव से बंधी, विशुद्ध भाव से बंधी, वात्सल्य भाव से बंधी। समझ में आया ना? तो उस उपचार से हम कहते हैं, उस उपचार से भगवान को करुणा का सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करुणा का सागर, दया का सागर, वात्सल्य का सागर। समझ में आया ना? दीन दयाल समझ गए? तो ये उपचार, हमें किसी चीज़ का निषेध नहीं करना चाहिए, है ना। उस प्रयोग के पीछे जो मंशा है प्रयोगकर्ता की, उसके पीछे जो हमारी परंपरा है, उसके पीछे जो सही अभिप्राय है, उसको समझाना चाहिए। अपन को निषेध, कोई कहे भगवान को करुणा सागर क्यों कहते हैं, झूठ है, भगवान की थोड़ी करुणा होती है। नहीं नहीं, सही बात है, नहीं होती, फिर भी कहा तो है ही, ज्ञानियों ने कहा है, आचार्यों ने कहा है, भक्तों ने कहा है। अब उसका कैसे निषेध कर दोगे आप? तो हमें अपेक्षा समझनी पड़ेगी कि भगवान वर्तमान में करुणा भाव से रहित हैं, निर्दयी हैं, दया रहित हैं, राग रहित हैं, वीतराग अवस्था में हैं। तो फिर क्यों कहते हैं करुणा सागर? बोले एक न्याय है, एक अपेक्षा है। क्या अपेक्षा है? वो हमारे शुभ चिंतक हैं। कैसे शुभ चिंतक हैं? वर्तमान में वो हमारी शुभ चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तीर्थंकर प्रकृति के उदय से ये उपदेश मिला और ये सारा धर्म स्थापित हुआ, धर्म परंपरा चल रही है, ऋषभदेव ने स्थापित की, फिर शांतिनाथ, सब ने स्थापित की ना, महावीर की स्थापना के बाद अब तक चल रहा है। ये तीर्थंकर प्रकृति करुणामय भाव से बनती है, दयामय भाव से, विशुद्ध भाव से बनती है। शुभ चिंता, शुभ चिंता मतलब सभी जीवों का कल्याण हो, कोई दुखी ना रहे, इस तरह के भावों से बनती है। तो इस पे उपचार आता है। तीर्थंकर तो शुभ चिंतक हैं, सभी जीवों पर कल्याण करने वाले हैं, सभी जीवों को, है ना, दया करने वाले हैं, करुणा के सागर हैं। तो ये सब अपेक्षाएं हैं, समझ लेना चाहिए। तो भगवान हमारे शुभ चिंतक भी हैं। किस न्याय से? इस न्याय से वो आप्त हैं, हमारे हितैषी हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, सत्यवादी हैं, प्रामाणिक हैं। उनकी वाणी में कोई छल नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई क्या कहना चाहिए, अनर्गल प्रलाप नहीं है। ऐसा व्यक्ति कहलाता है आप्त। और इस मंगलाचरण में जिसको वंदना की है, उसे न्याय की भाषा में आप्त कहते हैं। समझ में आए ना? है, सिद्धांत की भाषा में उन्हें अरिहंत कहेंगे, नहीं, सिद्धांत की भाषा में उन्हें संयोगी कहेंगे। 13वें गुणस्थान वर्ती जीव कौन होता है? संयोगी केवली, संयोग केवली कहेंगे। बाकी उन्हें अरहंत कहेंगे। लोक की भाषा में, सामान्य भाषा में भगवान कहेंगे। समझ में आया ना? है ना? और थोड़ा परमात्मा कहेंगे। लेकिन न्याय की भाषा में वो कहलाते हैं आप्त। क्या कहलाते हैं वो? आप्त। समझ में आई नहीं? चलिए, तो वो आप्त के जिन 3 गुणों का स्मरण उमा स्वामी आचार्य ने किया, उसमें चूंकि ये निर्दोष लक्षण है, ये निर्दोष पहचान है, क्योंकि आप्त पुरुष जिनेंद्र देव के अलावा ये किसी में नहीं पाए जाते। इसलिए भी इस मंगलाचरण, और यहीं से वो चीज़ निकाल ली आप्त मीमांसाकार ने, और जब निकाल ली तो वहाँ से फिर इतिहास बन गया। आप्त मीमांसाकार समंत भद्र स्वामी ने क्या देखा इस मंगलाचरण में, कि इस मंगलाचरण में उन गुणों का स्मरण है कि जिन गुणों के मतलब जो गुण केवल और केवल जिनेंद्र देव में होते हैं और किसी में होते ही नहीं हैं। तो इसलिए उन्होंने इन गुणों को स्मरण कर लिया। अब उनके मन में आया, है ना, कि आचार्य देव ने इन्हीं गुणों का स्मरण क्यों किया। ये सब समंत भद्र स्वामी का माइंड्स, जो मतलब उनके अंदर जो विचार चल रहा है, आप उसको समझेंगे तो आपको मंगलाचरण का इतिहास समझ में आएगा
क्योंकि इस मंगलाचरण को यदि किसी ने ऐतिहासिक मंगलाचरण बना दिया तो वो समंतभद्र स्वामी ने बना दिया, जैसा कि विद्यानंद आचार्य लिख रहे हैं। समझ में आ रही? तो अब हमें थोड़ा सा इस मंगलाचरण की थीम और आचार्य समंतभद्र देव का माइंड समझना पड़ेगा कि कैसे मंगलाचरण ऐतिहासिक बना। तो उन्होंने देखा कि इस मंगलाचरण में कहीं भगवान का परमोदारिक शरीर, उनकी दुंदुभियाँ और छत्र चमर, ये सारी चीज़ें तो हैं ही नहीं कहीं। समझ में आया ना? वो तीर्थंकर हैं और उन्होंने तीर्थ की स्थापना की, ये बात तो कहीं आई नहीं इस मंगलाचरण में। इसमें कहीं भगवान के चरण और वो जो भक्तांबर वगैरह में सब है ना कि आपके चरण बहुत प्रकाशमान हैं, आपके चरण मुक्तों, देवताओं की मुक्तों की मणियों को प्रकाशमान करने वाले हैं। हालांकि ये बाधिका है, लेकिन समझने के लिए इस तरह की चीज़ें तो आई नहीं। भगवान का रक्त सफ़ेद होता है, ये सब तो आया ही नहीं इसमें। उनकी पलक नहीं झपकती है, ये सब तो आया ही नहीं इसमें। वो समोषण में कमलासन के ऊपर अधर में विराजमान है, ये सब तो आई ही नहीं बात इसमें। समझ में आया ना? समोषण में इतने योजन, इतना लंबा योजन, इतने 12 कोठे बने हुए हैं और चतुर्मुखधारी हैं। बोले ये सब समंतभद्र स्वामी विचार कर रहे हैं। समझ में आया ना कि ये सब तो आया ही नहीं इसमें। तो ये सब होते हैं क्या? नहीं होते तो हैं, लेकिन उमा स्वामी आचार्य तो इनका जिक्र ही नहीं कर रहे, कहीं जिक्र नहीं कर रहे। जबकि पूर्वाचार्यों के मंगलाचरणों में है भी। आप देखो समंतभद्र स्वामी का आप माइंड पढ़ना। समंतभद्र स्वामी जब देखेंगे, अरे कुंद कुंद देव तो लिख रहे हैं, एस सुरासुर मणु सिंध बंद धोध घाई कम्म बलम पढ़मामी बड्ढ माणम तिथम धम्मस कत्तारम। सुर असुर इंद्रों के द्वारा बंदित भगवान महावीर। कह रहे उमा स्वामी आचार्य तो सुर असुर को याद ही नहीं कर रहे। समझ में आया ना? यानी सुर असुर यदि बंधन नहीं करेंगे, यदि उनका आगमन नहीं होगा भगवान के समक्ष, तो भगवान तो अपूज्य हो जाएंगे, उनकी फिर क्या महानता रहेगी। ये सब समंतभद्र देव के मस्तिष्क में चल रहा है। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता? नहीं, आप पढ़ेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। पढ़िए आप मीमांसा, आपको भी पता चल जाएगा कि समंतभद्र देव क्या सोच रहे हैं। किसी के वचनों से, किसी के लिखे हुए वचनों कथनों से ही तो उनका माइंड पकड़ा जाता है ना कि ये क्या सोच रहे थे। समझ में आया ना? और ये जितनी भी पुराने लेखकों की, कवियों की, नाटककारों की मन स्थिति का जो मूल्यांकन चलता है, उसकी जो शोध चलती है, वो उनके वचनों के आधार पर ही तो चलती है। जो व्यक्ति जो वचन बोल रहा है, उस वचन से उसकी मन स्थिति का पता चल जाता है। तो ये मन स्थिति आप मीमांसा पढ़ेंगे, है ना? इसी मंगलाचरण पे व्याख्या है समंतभद्र स्वामी की, तो आप पढ़ेंगे तो आप समंतभद्र देव के मानस को पढ़ लेंगे। जैसे समय सार जब लिखा कुंद कुंद देव ने, तो उनके मन को पढ़ो आप, कितने वो मतलब सोचते हैं, विचार करते हैं। लेकिन कहाँ पता चलेगा? उनकी गाथाएं पढ़ के पता चलेगा। और उस पर मेरे 6 व्याख्यान हैं, आप कभी मौका लगे तो सुनिएगा। मेरे YouTube चैनल पे ही है मौजूद, उसमें इस नाम से है समय सार की दृष्टि और चुनौतियाँ। तो उसमें हमने कुंद कुंद देव के मन को पढ़ने की कोशिश की है कि जब वो समय सार लिखते हैं तो उनके दिमाग में चल क्या रहा है आखिरकार। समझ में आया ना? बार बार क्यों व्यवहार निश्चय, व्यवहार निश्चय, एक गाथा में निश्चय, एक गाथा में व्यवहार, ऐसा क्यों करते हैं? समय सार में कितनी बार दृष्टांत क्यों देते हैं? तो ऐसे ही आप यदि आप्त मीमांसाकार समंतभद्र स्वामी का माइंड पढ़ेंगे तो वो मंगलाचरण को देख रहे हैं और कई चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। अरे आचार्य देव ने सुर असुरों के आने का तो कथन ही नहीं किया इसमें। हो भाई कमी रह गई थी, 2-4 छंद और बना देते, बड़ा मंगलाचरण कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। किसी का नाम भी नहीं लिया, 2 गोरे 2 सांवरे 2 हरियल 2 लाल, किसी शरीर के रंग का नाम नहीं लिया। समझ में आए ना? क्या चमकदार काया, 100 करोड़ों सूर्यों में जितना प्रकाश नहीं होता, उतना प्रकाश भगवान के उस परमोदारिक शरीर मुद्रा में बात ही नहीं की है। उनके सिंहासन की बात ही नहीं की, उनके चमर की, 64 चमर होते हैं ना, कहते बात ही नहीं की।
और जबकि कुंद आचार्य ने 64 चमर की बात की। आप दनसड़ पहाड़ में जाएंगे दर्शन पराभृत में, अभी कल परसों वो अष्टपहाड़ों पे व्याख्यान चल रहे हैं ना, उसमें आया था कि भगवान को कहा कि ये जो भगवान है ना तीर्थंकर देव या अरहंत देव, ये 1008 लक्षणों से सहित 34 अतिशयों से युक्त ये विहार करते हुए एक थावर प्रतिमा है। अब उन्होंने 34 अतिशयों का स्मरण किया। अब समंतभद्र स्वामी सोच रहे हैं देखो इसमें तो 34 स्मरण कहीं 34 अतिशय कहीं है ही नहीं। जन्म के 10 अतिशय, देवकृत अतिशय, सब कोई दिखाई नहीं दे रहे। अष्टप्रार्तिहार दिखाई नहीं दे रहे। पुष्प वृष्टि और जहाँ जहाँ जाते हैं तो सुगंधित वायु और सफ़ेद खून और ये सब तो दिखाई नहीं दे रहे इसमें। ये माइंड सेट है किसका? समंतभद्र स्वामी का। समझ में आ रही है बात? तो ये सारी जब समंतभद्र आचार्य ने चीज़ें देखी तो वो इस मंगलाचरण पर जैसे लट्टू हो गए, जैसे बिल्कुल न्यौछावर हो गए कि आहा। तब उन्होंने लिखा देवागम न भूयाने चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। आहा, पढ़ना आप आप्तमीमांसा। मैंने तो ये सब निकाल के रखी हैं। 2 आप्तमीमांसा अलग अलग लेखकों की मेरे पास हैं, सब मैं निकाल के रखता हूँ, है ना। चूँकि आजकल थोड़ा कॉलेज भी जाना पड़ता है और भी हैं तो समय कम मिल पाता है, लेकिन ये तो अच्छा है कि पहले ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं, थोड़ी सी देखते ही वो मेरे दिमाग में स्मरण आ जाती हैं। तो समंतभद्र आचार्य ने ऐसे आत्मविश्वास से लिखा कि मेरे हाथ में जैसे कोई अमूल्य चीज़ लग गई इस मंगलाचरण के रूप में। अमूल्य चीज़, समझ में आया? किसी व्यक्ति का नाम नहीं, वाह। और वो गुणों को स्मरण किया जिसमें कोई अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष नहीं हो सकता। तब भी इस मंगलाचरण पर इतना रीझे और बिल्कुल फिर तो खुल्लम खुल्ला जैसे भगवान को चैलेंज कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? है आप अच्छा, आप लोगों में से बहुतेरे लोगों ने तो पढ़ा ही है आप्तमीमांसा, है ना, लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा? थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइए, नो लिख दीजिए नहीं पढ़ा, तो फिर मैं थोड़ा उसका बताऊं आपको इस मंगलाचरण का महत्व समझाने के लिए कि इस मंगलाचरण का महत्व क्यों है आखिरकार, है ना। तो बताइए आप कितने लोगों ने नहीं पढ़ा? जिन्होंने पढ़ा है वो मत बताइए, जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना, वो बताइए कमेंट बॉक्स में कि हाँ हमने नहीं पढ़ा, है ना। अब कई बार ऐसा होता है ना, व्यक्ति सुनता है दूर से, हाँ ये जय कुमार जी हैं, वो कह रहे हैं नो हमने नहीं पढ़ा। चलिए, दरअसल उसमें है क्या, थोड़ा 5 मिनट में बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब श्रोतावतार पढ़ रहे हैं तो इस मंगलाचरण ने चूँकि बहुत लंबा असर किया। इस मंगलाचरण ने, है ना, 9वीं शताब्दी तक कितनी धूम मचाई। पहली शताब्दी के अंत में या दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में ये हुए समंतभद्र, ये उमा स्वामी आचार्य, और विद्यानंद आचार्य 9वीं शताब्दी में, यानी 800 साल बीत गए, लेकिन इस मंगलाचरण ने बहुत तहलका मचाया। समझ में आया ना। 9वीं शताब्दी में भी जाके आचार्य विद्यानंद स्वामी कितना ही बात करते हैं इस मंगलाचरण पे, कितनी बात करते हैं। ये मंगलाचरण पे मीमांसा की, और ये मंगलाचरण तीर्थ है, और ये है, मतलब मंगलाचरण पे इतने न्यौछावर हैं। तो 800 साल बाद भी मंगलाचरण पर इतनी बात, है ना। कई लोगों के जवाब आ रहे हैं नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो देखो मैं छोटा सा टेस्ट आपको वानगी बताता हूँ, उससे आपको ये भी पता चलेगा कि समंतभद्र आचार्य किन का नाम है ना। तो आप्तमीमांसा देवागम स्तोत्र उसका नाम है। देवागम स्तोत्र इसलिए इस नाम पड़ा उसका क्योंकि पहला शब्द उसका देवागम है। अब तो कई लोगों के आ रहे हैं नहीं पता। उसमें आचार्य लिखते हैं देवागम न भूयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। वाह क्या बात है। आप इसको समझने के लिए आपको थोड़ी एक छोटी सी कल्पना कर लेनी पड़ेगी। कैसी कल्पना? कि मान लो समंतभद्र स्वामी हाथ जोड़कर भगवान जिनेंद्र के चरणों में झुके हुए हैं।
अब समझ लो साक्षात तीर्थंकर तो है नहीं, समंतभद्र देव के समय पे भी नहीं थे। ये तो समझ, अब फिलहाल तो यही समझ लो कि वो जिनेंद्र मंदिर में भगवान की प्रतिमा के समक्ष, और भगवान की प्रतिमा नहीं, वो भगवान ही है, भगवान के समक्ष ऐसे हाथ जोड़कर ऐसे झुके हुए हैं, वंदना कर रहे हैं उनकी, है ना। और आचार्य हैं तो समझ लो गो आसन से उनकी वंदना कर रहे हैं, या वो उन पे कैसे कर रहे हैं, उनकी चरणों में झुके हुए हैं कुल मिला के। अब जब झुके हुए हैं तो भक्तांबर में तो कहेंगे, भक्तांबर में तो मुनियों के झुकने से शुरू नहीं करते, वो तो देवताओं के झुकने से करते हैं। भक्तांबर प्रणत मौली, है ना। भक्तांबर में कैसे शुरुआत की कि हे भगवान, झुके हुए देवताओं की मुक्तों की मणियों को प्रकाशित करने वाले आपके चरण युगल, कि आपके चरणों में जब देवता लोग झुकते हैं तो उनके मुकुट में मणियाँ लगी रहती हैं, और आपके चरण इतने प्रकाशमान हैं, इतने चमकते हैं कि वो चमक, वो जब रिफ्लेक्ट वो होता है मणियों में तो मणियाँ जगमगा जाती हैं। तो उनकी मणियों को किसने जगमगाया? आपके चरणों ने, इसलिए मैं आपके चरण की वंदना। अब यहाँ देवताओं की मणियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, है ना। यहाँ तो भगवान समंतभद्र देव ऐसे झुके हुए हैं, दृश्य की कल्पना करना आप। और भगवान कहते हैं, हे समंतभद्र, हे समंतभद्र, तुम मेरे चरणों में क्यों झुकते हो? क्या प्रश्न है भगवान का? ऐसे बोलते नहीं है भगवान, एक कल्पना है, क्योंकि उससे हमें अर्थ समझ में आएगा इस मंगलाचरण में है क्या आखिरकार। हे समंतभद्र, आखिर तुम मुझे क्यों नमस्कार करते हो? अच्छा, भगवान पूछते हैं क्या? पूछते नहीं हैं, है ना। लेकिन समंतभद्र से ही आप क्यों पूछवा रहे हो? आप भगवान और समंतभद्राचार्य की बात क्यों कर रहे हो? कलिकाल सर्वज्ञ कहलाते हैं समंतभद्र, समझ में आए ना। तो क्या संवाद की कल्पना करो आप। भगवान बोलने वाले हैं सर्वज्ञ और सुनने वाले हैं कलिकाल सर्वज्ञ। अब सर्वज्ञ और कलिकाल सर्वज्ञ की आपको बातचीत सुनना हो तो आपको मेरे नज़रिए से सुनना होगा, आप मीमांसा में जाके सुनना होगा। ये किसके संवाद है? ये किसकी बातचीत है? ये दो रागी द्वेषियों की बातचीत नहीं है, छल कपटियों की बातचीत नहीं है। किन की बातचीत है? एक है सर्वज्ञ और एक है कलिकाल सर्वज्ञ। भगवान है सर्वज्ञ और समंतभद्राचार्य हैं कलिकाल सर्वज्ञ। और जब सर्वज्ञ और कलिकाल सर्वज्ञ के बीच में बात होगी तो क्या चीज़ें निकल के आएंगी, आप उसकी कल्पना करें। अब क्या बातचीत हुई? हे समंतभद्र, तुम मुझे नमस्कार क्यों करते हो? अब मेरा ये प्रश्न है, समंतभद्र से ही क्यों पूछते हैं? क्यों पूछते हैं समंतभद्र से ही, और किसी से क्यों नहीं पूछते? भगवान के सामने तो लाइन लगी है भक्तों की, प्रक्षाल करने वालों की लाइन लगी है, पूजा करने वालों की लाइन लगी है, शांति धारा करने वालों की लाइन लगी है। तीर्थों पे जाओ, अभी कोरोना काल में थोड़ा मामला वैसा नहीं है, लेकिन आम दिनों में जाओ तो दशलक्षण के बाद दशहरा के समय देखो आप, तीर्थों पे जाओ तो लाइन लगी है, सम्य शिखर में जाओ तो भीड़ की भीड़ जाती है। तो भगवान वहाँ चले जाओ, महावीर जी जिन भगवान की मुद्रा के साथ चमत्कार जुड़ा है, उनका अभिषेक करने के लिए कतार लगी हुई है लंबी लंबी, और उन्हीं के बगल में एक दूसरे भगवान की मूर्ति होने कोई नहीं पूछ रहा। समझ में आ रही है बात है? ये तो अच्छा है हमारे भगवान बीतरागी हैं। यदि थोड़े से भी रागी होते ना तो हंटरों से मारते इन सबको, कि क्या बदनामी कर दी तुमने हमारी धर्म की, हमारे जिनेंद्र देव का कलंक लगा दिया तुमने, हमें ना जाने कितना कितना करता बता दिया कि मैं भूत भगा देता हूँ, मैं तुम्हारी शांति कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, तो मैं बच्चा दे देता हूँ, है। अरे तुमने हमारा जितना अवरणवाद कर लिया ना। अच्छा है भगवान बीतरागी हैं, रागी होते तो हंटरों से मारते। हालांकि वो रागी होते तो फिर हमारे लिए पूज्य नहीं होते, लेकिन एक बीच में टिप्पणी, ताकि हमें पता चले कि जैन दर्शन है क्या। समझ में आए ना। तो मैं क्या बता रहा था कि आचार्य भगवान से पूछें, हम भगवान से देखो, इस तरह के संवादों से बहुत सारे मिथ्यात्व पे प्रहार होता है कि हे भगवान,
आप इनसे क्यों नहीं पूछते कि तुम मुझे नमस्कार क्यों नहीं करते? तो भगवान कहेंगे ये लोग बात करने लायक हैं क्या? मैं इनसे पूछूं, इन बावलों से? ये जो हमारे सामने लाइन लगी है ये मेरे भक्त नहीं है, ये भोगों के भिखारी हैं। इन्हें किन्हीं को स्वास्थ्य ठीक करना है, किसी को बच्चे की नौकरी लगानी है। इनके पास तो एक लंबी लंबी ज्ञापन है, लिस्ट है। समझ में आया? जैसे वो शांति धारा में होती है ना लंबी लिस्ट, पूरे देश के नाम बोलते हैं कि इनका एक, इनके लिए मैं शांति धारा करता हूँ। तो आचार्य भगवान ये कहेंगे इनको मैं, इनके सामने तो एक लिस्ट है। जैसे नेताओं के ऑफिस में बाहर एक लिस्ट वो लाइन लगी रहती है ना, तो ऐसे ही बोले इनके हर एक के हाथ में एक लिस्ट है। ये आएंगे और मुझे काम पे लगाना चाहेंगे कि आप हमारा केस जिता दो, आप हमारा ये कर दो, आप हमारा ये कर दो। बोले इन बावलों से क्या बात करें? ये बात करने लायक हैं क्या? ये देखने लायक हैं क्या? ये तो परीक्षा करने लायक नहीं है, बात करने लायक नहीं है। ये तो किसी ने बता दिया कि तुम ये कर लो, लॉलीपॉप दे दो तो तुम्हारे कष्ट निवारण हो जाएंगे। मान लीजिए नहीं हुए निवारण तो ये मेरे पास आना बंद कर देंगे, या कोई दूसरा बाबा बता देगा कि यहाँ नहीं, उस मड़िया पे जाओ, उस मंदिर में जाओ, वहाँ तुम्हारा कल्याण होगा, तो ये तो वहाँ चले जाएंगे। इन्हें मेरी वीतरागता सर्वज्ञता से मतलब थोड़ी है, इन्हें तो अपना काम करना है। इनके लिए मैं एक काम की चीज़ हूँ, और नहीं बनेगा काम तो दूसरी टेबल पे चला जाऊंगा, मैं दूसरी बेदी पे, दूसरे मंदिर में चला जाऊंगा। अरे इनसे क्या बात करें? समझ में आया ना? लेकिन जब, हे समंतभद्र, जब तुम जैसे व्यक्ति, तुम जैसा जीव जो बिना परीक्षा के भगवान की भी वंदना नहीं करता, ऐसा अपन मानते हैं ना, है? जब तुम जैसा जीव जो बाद के लिए जो वादियों के मद का खंडन करने के लिए शेर की तरह विचरण करता है, ऐसे समंतभद्र मालूम राजा थे, मतलब राजघराने से थे, क्षत्रिय थे। बाद में फिर वो जैन हुए और दीक्षा ली। हे समंतभद्र, तुम जैसा तार्किक चक्र चूड़ामणि, बिना तर्क के किसी बात को स्वीकार करने वाला नहीं, और तुमने अपने पुरुषार्थ से, अपने निर्णय से ये जैन धर्म को स्वीकार किया। ये जो माता पिता की कुल परंपरा से जैन मिल गया और हमारी पूजन भक्ति करने लगे, इनसे क्या बात करूं मैं? क्या कहा मैंने? कुछ समझ में आ रही है बात? ये मंगलाचरण क्यों इतना महान हुआ उसकी वजह बता रहा हूँ मैं। समंतभद्राचार्य का माइंड पढ़िए आप, समझ में आया? क्या बात करूँ मैं इनसे? ये जो कुल परंपरा से मेरी पूजा कर रहे हैं, इनसे क्या बात करूं मैं? ये बात करने लायक हैं? ये तो अभी भाग जाएंगे। ये तो जैन कुल में पैदा हुए इसलिए मेरी वंदना कर रहे हैं, ये कहीं दूसरी जगह होते तो दूसरे की वंदना करते। इनसे क्या बात करूं मैं? लेकिन समंतभद्र, तुम जैसा जीव जो है ना, वो सारे राज काज राजनीति छोड़ के, और जो वहाँ जो भी मान्यताएं होंगी उन सब का त्याग करके, और बिना तर्क के किसी बात को स्वीकार नहीं करने वाले ऐसे महान तत्वज्ञानी साधक, निर्ग्रंथ पथ की साधना करने वाले, हे समंतभद्र, जब तुम जैसा कोई जीव, समझ में आया ना, जो किसी के सामने नहीं झुकता, ना किसी कुगुरु कुदेव कुधर्म के सामने, ना कोई लौकिक शक्ति संपन्न राजा, कोई सेठ, उसके सामने, किसी के सामने नहीं झुकता, लेकिन जब तुम जैसा जीव मेरे सामने ऐसा झुकता है तो फिर मुझे भी मन करता है कि मैं तुमसे बात करूं। और क्या बात करूं? कि मैं यही पूछता हूं कि हे समंतभद्र, तुम मेरे चरणों में क्यों झुके हो? क्यों मेरी वंदना करते हो? हमने तो तुम्हें देखा नहीं कि कहीं तुम दुनिया में किसी के सामने झुके हो। मेरे सामने झुक रहे हो, जरूर कोई बात है। इन लौकिक लोगों की तरह तो तुम नहीं हो, तुम अलग ही जीव हो। समझ में आया ना? तो ऐसा यदि कोई वंदना करने वाला हो तो भगवान भी भूल जाते हैं, है ना? एक रूपक कल्पना, क्यों वंदना करते हो मेरी? तब आचार्य ने देवागम स्तोत्र लिखा और उन्होंने लिखा, हे भगवान, मैं आपकी वंदना इसलिए नहीं करता हूँ कि आपके यहाँ देवों का आगमन होता है। देवागमन नभोयान, आपके यहाँ देवों का आगमन होता है। नभोयान, आप आकाश में विराजमान हैं। चामरादि विभूतयः, आहा,
आप चमर आदि विभूतियों से सहित हैं। इसमें अरहंत देव का सारा वैभव आ गया। ठीक है, 13वें गुण स्थान में अरहंत देव के जो भी समोषण में अथवा गंध कुठी में जो भी विभूतियाँ होती हैं वो सारी विभूतियाँ आ गई उसमें। तीर्थंकर को ले लो, अभी ज़्यादा समझना हो तो सब कुछ आ गया। पहली पंक्ति में दुनिया को जो चीज़ें दिखती हैं भगवान के नाम पर वो सारी चीज़ें आचार्य ने एक पंक्ति में ले ली कि आपके यहाँ देवता आते हैं, चमर ढोरे जाते हैं, 34 अतिशय होते हैं, 64 चमर जोड़े जाते हैं। ना ना ना, इन सब के कारण आप महान नहीं हो तो क्या बात करते हो समंतभद्र? क्या ये मेरे पास नहीं है क्या? देखो ये समोषण है, ये अष्टप्रार्तिहार है, ऊपर 64 चमर हैं, ये भीड़ लगी हुई है, ये नहीं है क्या मेरे पास? हैं, लेकिन आप महान इनसे नहीं हो। ये तो क्या है? ये तो पुण्य का वैभव है। प्रधानमंत्री कहीं जाएगा तो उसके सामने 10-20 आगे पीछे 20-30 गाड़ियाँ होंगी, बड़े बड़े बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होंगी और सुरक्षा होगी, बड़े बड़े कमांडर होंगे। तो इस समूह का नाम है, इसका नाम प्रधानमंत्री है। नहीं, इसका नाम प्रधानमंत्री नहीं है। तो ये चीज़ें हैं नहीं क्या? हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इसका नाम नहीं है। तो प्रधानमंत्री किसका नाम है? वो जो एक बीच की बहुत बड़ी कार के पीछे की सीट पे वो जो 5 फुट 9 इंच का व्यक्ति बैठा है वो प्रधानमंत्री। अच्छा, तो 5 फुट 9 इंच का जो बैठा है ये शरीर, ये प्रधानमंत्री है? बोले ये भी प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि ऐसे तो सब हैं, सबका अपना शरीर है। तो क्यों प्रधानमंत्री है? देश की जनता ने जिन सांसदों को चुना और उन सांसदों ने अपने बहुमत दल का नेता चुना, तो उस बहुमत दल के नेता के विश्वास को उसने जीता। वह जो विश्वास की मूर्ति है उसके अंदर नेतृत्व का गुण है, विश्वसनीयता का गुण है, ओज है, तेज है। उस व्यक्तित्व का नाम प्रधानमंत्री है, ना इस शरीर का और ना ये आगे पीछे चलने वाली गाड़ियों का। इतना भेद विज्ञान जब आ जाएगा तो समंतभद्राचार्य का आप तो देवागम स्तोत्र भी समझ में आ जाएगा। कहते हम आपको इस वजह से नमस्कार नहीं करते। क्यों नहीं करते? अरे कोई प्राइवेट आदमी हो, करोड़ों रुपए खर्च करके वो भी अपने बॉडीगार्ड बना ले, वे समझ में आए ना, वो उसके आगे भी 20-50 गाड़ी चलने लगे, पैसे से क्या नहीं हो जाए तो वो प्रधानमंत्री हो जाएगा? नहीं। बोले माया विष्पपि दृश्यन्ते, बोले ये सारी चीज़ें तो मायावियों की भी देखी जाती हैं। मायावी ने भी बना लिया था, रेवती रानी को कहा था कि चलो 25वें तीर्थंकर आए हैं, और बाकायदा एक देव ने रचना कर रखी थी समोषण की। ना, इन सब चीज़ों से आप महान नहीं हो भगवान। समझ में आया? आगे तो लिखा आपने तीर्थ की स्थापना की, इसलिए भी आप महान नहीं हो, क्योंकि सब लोगों ने अपने अपने तीर्थ की स्थापना की। बुद्ध की स्थापना, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की, सांख्य दर्शन की स्थापना कपिल मुनि ने की, योग दर्शन की स्थापना पतंजलि ने की, महर्षि पतंजलि ने। तो कहते सबने, ऐसे तो सबने अपने अपने तीर्थों की स्थापना की है। आप तीर्थंकर होने के कारण भी महान नहीं है। कितनी बड़ी बात है। वो भी पुण्य का वैभव है, क्योंकि तीर्थंकर पना ऐसा लिखते हैं। अब कोई कहे कि समंतभद्र देव भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि भगवान को धमका रहे हैं? अरे धमका नहीं रहे हैं। ये बात समंतभद्र कैसे कह रहे हैं? ऐसे अकड़ में खड़े होके नहीं कह रहे हैं, ऐसे चैलेंज करते हुए नहीं कह रहे हैं, भगवान के चरणों में झुककर ये कह रहे हैं। पहले तो वो झुके हुए हैं। ऐसे कोई छाती तान के करेगा तो कहलाएगा कि धमकार। अरे शरणागत होकर ये कह रहे हैं कि मैं आपकी वंदना करता हूँ, लेकिन क्यों नहीं करता हूँ ये भी बता दूँ। अब फिर क्यों करते हैं? चलो ठीक है, इन सब के कारण नहीं करते, तो हे समंतभद्र तुम क्यों करते हो मेरी वंदना? तब आचार्य ने कहा कि हे भगवान, आपने दोषों का नाश कर दिया, यानी आप वितरागी हुए। आपने आवरण का नाश कर दिया, यानी सर्वज्ञ हुए। और आपके वचन तर्क से, युक्ति से, किसी भी बल से आपके वचनों में कोई दोष नहीं निकाल सकता, उसका खंडन नहीं कर सकता। इस तरह आपकी वाणी निर्बाध है, सब जीवों के लिए कल्याणकारी है।
इसलिए आप महान हो। सा त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक। समझ में आया? पढ़ना आप मीमांसा। हे भगवान, वो आप ही हो जो बीतरागी हैं, सर्वज्ञ है, और जिनकी वाणी में कोई दोष ना हो सके, ऐसे वो पुरुष आप ही हो। सा त्वमेवासि, वो आप ही हैं और कोई नहीं हो सकता। इसलिए समंतभद्र आपके चरणों में गिरता है, आपके चरणों में मस्तक झुकाता है, झुका के ये कह रहे हैं कि मैं इस वजह से आप। और ये जो चिंतन विकसित हुआ, ये समंतभद्र आचार्य के इस स्तोत्र में ये जो गजब है, उसका आधार ये मंगलाचरण है, जिसमें मंगलाचरण में आचार्य ने उन्हीं गुणों का स्मरण किया जो केवल भगवान में होते हैं और भगवान के अलावा किसी में नहीं होते और सभी भगवानों में होते हैं। उसे उन्होंने समंतभद्राचार्य ने क्या नाम दिया? आप्त। यानी आप तो वही हो सकता है, आपका शुभ चिंतक वही हो सकता है, आपके हितकारी वचन बोलने वाला हितकारी वही हो सकता है जिसके अंदर राग द्वेष ना हो, जिसके अंदर अज्ञान ना हो और जिसकी वाणी में कोई दोष ना हो, जिसकी वाणी को कोई वादी कुवादी खंडित ना कर सके, वही आप्त हो सकता है। क्या बढ़िया! अरे इतनी बड़ी बात कह दी समंतभद्राचार्य ने। ये तो क्या करें, कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि ज्यों जो युग आगे बदला, संप्रदाय पनपते गए, संप्रदायवाद पनपता गया और ये अमूल्य तत्व ज्ञान थोड़े लोगों की धरोहर बन गया। नहीं तो समंतभद्र देव के वचनों में तो बहुत ताकत है कि विश्व विजय हो जाए, है ना। चलो, तो इस तरह से ये मंगलाचरण समंतभद्राचार्य को इतना भाया, उसमें से ये चीज़ उन्होंने देखी कि इसमें व्यक्तिवादिता नहीं, पंथवाद नहीं, भगवान के उन्हीं गुणों का स्मरण है जिसमें कोई अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव चीज़ जैसी चीज़ें नहीं, निर्दोषता। भगवान भी निर्दोष, उनके लक्षण भी निर्दोष। तब वो इस मंगलाचरण पर इतना रीझे कि फिर उस मंगलाचरण का एक बहुत समृद्ध इतिहास बन गया। और वह एक बीज, देखो एक हाथ में बीज है चने का, आप कहेंगे ये बीज ये क्या है, तो आप कहेंगे ये बीज है, लेकिन उस बीज में कितनी संभावना है, इस बीज में इतनी ताकत है कि ये बीज सारे विश्व को चनों से भर सकता है कि नहीं? इतनी संभावना है इसमें। महापुरुष वो होता है जो संभावनाएं देख ले। समंतभद्राचार्य ने इस मंगलाचरण में ये संभावनाएं देखी, तब जाके इतिहास रचा गया। ठीक है, अभी का समय हो गया है, बाकी की बात कल कर।